क्या होता है जब एक अटूट रिश्ते की नींव में शक का दीमक लग जाता है? क्या होता है जब सालों का प्यार, सालों का भरोसा एक विदेशी ट्रिप की कुछ रातों के आगे फीका पड़ने लगता है? और क्या होता है जब एक पत्नी अपने पति की आंखों में अपने लिए प्यार नहीं, बल्कि किसी और के लिए तड़प और अपने लिए सिर्फ और सिर्फ अपराध बोध देखती है? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी पूजा और आप सभी का जोरदार स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। और आज ओ माय गॉड, आज हम क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 के जिस एपिसोड की चीरफाड़ करने वाले हैं ना, उसने तो सच में भूचाल ला दिया है। कहानी ने एक ऐसा 360 डिग्री का टर्न लिया है कि दिमाग घूम गया है। तो पॉपकॉर्न ले आइए, अपनी कुर्सी की पेटी कस के बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत ही तूफानी और मसालेदार होने वाला है। तो चलिए बिना एक सेकंड भी बर्बाद किए सीधा कूदते हैं उस सीन पर जहां से सारे बवाल की जड़ शुरू हुई। सीन है हजारों फीट की ऊंचाई पर बादलों के बीच एक आलीशान प्लेन का। और इस प्लेन में सवार है हमारी इस कहानी की नई विलन, खतरनाक इरादों वाली नोइना। और उसके साथ हैं उसकी बेचारी भोली भाली दोस्त सुज्जू। दोस्तों, ये सिर्फ एक नॉर्मल फ्लाइट नहीं है, ये एक साजिश की उड़ान है। एक ऐसे तूफान की शुरुआत जो सीधा वीरानी मैंशन की नींव हिलाकर रख देने वाला है। नोइना, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस है, एक शैतानी चमक है, वो सुज्जू से बड़े आराम से कहती है, मिहिर और तुलसी के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। मतलब आप टोन देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दे रही, बल्कि वो इस बात को एंजॉय कर रही है, जैसे वो चाहती ही यही थी। वो आगे कहती है, कभी बच्चों को लेकर तो कभी बच्चों की शादियों को लेकर। सुज्जू, जो एक सच्ची दोस्त की तरह उसे समझाने की कोशिश कर रही है, वो कहती है, ये तो हर पति पत्नी के बीच होता है। लेकिन नोएना तो जैसे किसी और ही दुनिया में है। उसके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। उसके दिमाग में तो बस एक ही नाम, एक ही चेहरा घूम रहा है, मिहिर, मिहिर और बस मिहिर। नोइना का अगला डायलॉग सुनकर तो मेरा खून खौल गया। वो कहती है, मिहिर और तुलसी एक साथ खुश नहीं है। एक्सक्यूज मी, कौन हो आप? कौन हो आप जो किसी के 20 साल से ज्यादा के रिश्ते पर, उनके प्यार पर, उनके परिवार पर इतना बड़ा जजमेंट दे रही हो? और फिर जो उसने कहा, वो तो विलनगिरी की सारी हदें पार कर गया। वो कहती है, इसलिए मैं तुलसी को इस झूठी शादी के रिश्ते से छुटकारा दिलवाऊंगी। झूठी शादी? अरे मैडम, 20 साल, 4 बच्चे, एक पूरा परिवार जो तुलसी ने अपने खून पसीने से सींचा है, वो आपको झूठा लग रहा है? आप छुटकारा नहीं दिलवा रही, आप एक बसा बसाया घर उजाड़ने जा रही हैं। सीधी सीधी बात है। सुज्जू बेचारी उसे समझाती है, कहती है, नोइना, मिहिर तुझसे प्यार नहीं करता। उसने जो कुछ भी तुझसे कहा वो नशे की हालत में कहा था। और ये बात 100% सही है। नशे में इंसान का खुद पर काबू नहीं होता। लेकिन हमारी नोइना मैडम का लॉजिक सुनिए। उनका तर्क तो आइंस्टाइन को भी फेल कर दे। वो कहती है, हाँ, मिहिर ने नशे में कहा था, लेकिन उसके सामने तो मैं थी। वाह, क्या बात है। मतलब कल को कोई नशे में आपको चांद तारे तोड़ने की बात कह दे तो आप क्या सच में इंतजार करने लगेंगी? ये प्यार नहीं, ये आपका वहम है, आपका ऑब्सेशन है। नोइना का पूरा मास्टर प्लान तैयार है। वो कहती है कि मैं यहाँ से जाकर सीधा तुलसी को बताऊंगी कि मिहिर अब उससे नहीं, मुझसे प्यार करता है। और फिर बेचारी तुलसी खुद ही मिहिर की जिंदगी से दूर चली जाएगी। मतलब देखिए, कितनी आसानी से उसने पूरी कहानी का एंड भी सोच लिया है। वो तुलसी वीरानी को क्या समझती है, कोई कागज की गुड़िया जो हवा के एक झोंके से उड़ जाएगी? वो भूल रही है कि तुलसी वो चट्टान है जिसने इतने सालों से वीरानी परिवार को हर तूफान से बचा कर रखा है। और फिर वो तुलसी पर ही इल्जाम लगाती है कि वो तो अपने परिवार में इतनी उलझी रहती है कि मिहिर पर ध्यान ही नहीं दे पाती। अरे, एक औरत जब अपने परिवार को संभालती है तो वो कोई एहसान नहीं करती, वो अपनी जिम्मेदारी और अपना प्यार निभाती है। ये बात नोइना जैसी सेल्फिश औरतें कभी नहीं समझ सकती। और फिर वो अपनी सबसे घिनौनी और सबसे बड़ी इच्छा जाहिर करती है, मैं मिहिर को लेकर न्यूयॉर्क चली जाऊंगी। जैसे मिहिर कोई ट्रॉफी है जिसे वो जीतेगी और अपने साथ ले जाएगी। वो कहती है, तुलसी के पास तो उसका पूरा परिवार है, वो मिहिर के बिना रह लेगी, लेकिन मैं मिहिर के बिना नहीं जी पाऊंगी।
दोस्तों तालियां बजाइए इस औरत की बेशर्मी के लिए। मतलब जिसकी पूरी दुनिया ही मिहिर है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी मिहिर और उसके परिवार के नाम कर दी है, उसके लिए ये कह रही हैं कि वो रह लेगी, और खुद जो कुछ दिन पहले तक अपनी जिंदगी में मस्त थी, वो अब मिहिर के बिना जी नहीं सकती। वाह वाह वाह। तो दोस्तों नॉयना का प्लान सेट है। वो इंडिया पहुंचते ही वीरानी मैंशन में एटम बम गिराने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या तुलसी उसकी बातों में आ जाएगी? क्या मिहिर अपनी बीवी के सामने नॉयना का साथ देगा? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। चलिए अब इस हाई वोल्टेज ड्रामे से निकलते हैं और चलते हैं वृंदा के घर। यहाँ का माहौल भी कुछ कम मसालेदार नहीं है। वृंदा की झगड़ालू भाभी सुप्रिया उससे लड़ रही है। वृंदा बेचारी परेशान होकर पूछती है कि उसने उसका बॉक्स क्यों फेंका, वो बॉक्स जिसमें उसकी नौकरी से जुड़ी यादें थीं। लेकिन सुप्रिया तो जैसे अलग ही एटीट्यूड में है। वो चिल्लाकर कहती है, तू अब कोई नौकरी वोकरी नहीं कर रही, वो डिब्बा बेकार था, मैंने फेंक दिया। किसी की भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और यहाँ तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। वृंदा जब कूड़ेदान से वो बॉक्स उठाती है और उसे खोलती है, तो उसकी और हमारी दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर से निकलता है किसका? अंगद वीरानी का क्रेडिट कार्ड। ओएमजी, ओएमजी, ओएमजी। इसे कहते हैं किस्मत का कनेक्शन, ऊपर वाले का इशारा। जिस नौकरी की वजह से वो अंगद से मिली, उसी नौकरी की निशानी में अंगद की सबसे जरूरी चीज। वृंदा के दिल में तुरंत ख्याल आता है, अंगद सर परेशान हो रहे होंगे, मुझे ये उन्हें वापस करना चाहिए। और बस मिल गया उसे वीरानी मैंशन जाने का एक और बहाना। तो चलिए वृंदा के साथ हम भी पहुंचते हैं वीरानी मैंशन, जहां धनतेरस की पूजा की भव्य तैयारियां चल रही हैं। पूरा घर गेंदे के फूलों की खुशबू से महक रहा है, दियों की रोशनी से जगमगा रहा है, और हमारे हैंडसम हंक अंगद वीरानी अपने कमरे में पूजा के लिए तैयार हो रहे हैं। उस नीले शिमरी कुर्ते में क्या लग रहे हैं, हाँ किसी की नजर न लगे। तभी तैयार होते होते उसकी नजर जाती है एक सोने के सिक्के पर, और दोस्तों बस वो सिक्का देखते ही अंगद जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता है। उसकी आंखों के सामने घूम जाता है वृंदा का मुस्कुराता हुआ चेहरा। उसे याद आता है वो पल जब वृंदा ने उसे ये सिक्का दिया था, और उसके होंठों पर एक प्यारी सी शर्मीली सी मुस्कान आ जाती है। आओ, तो मतलब लड़के के दिल में गिटार बजने शुरू हो गए। तभी तुलसी माँ की आवाज इस प्यारे से सपने को तोड़ देती है। वो अंगद को पूजा के लिए बुलाती हैं। पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा है, पंडित जी भी आ चुके हैं। लेकिन हमारी तुलसी जी तो अपने पति मिहिर जी का इंतजार कर रही हैं। वो शोभा से पूछती हैं, पापा कहाँ हैं? ये होता है सच्चा प्यार। तभी हमारे घर के टॉम एंड जेरी अंगद और ऋतिक की प्यारी सी लड़ाई शुरू हो जाती है। टॉपिक वही पुराना, माँ का फेवरेट कौन है। दोनों भाइयों का ये प्यार देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और फिर आता है एपिसोड का वो मोमेंट जिसने महफिल लूट ली। पंडित जी तुलसी से कहते हैं कि आपके बड़े बेटे की शादी होने वाली है, घर में बहू के रूप में लक्ष्मी आने वाली है। मैं प्रार्थना करूंगा कि घर में ऐसी कन्या आए जो सुख समृद्धि लाए। और जैसे ही पंडित जी ये बोलते हैं, वीरानी मैंशन के मेन गेट पर किसकी एंट्री होती है? सोचो सोचो, हमारी वृंदा की। अरे बाप रे बाप, क्या टाइमिंग है। इसे कहते हैं मेगा अल्ट्रा प्रो मैक्स फिल्मी एंट्री। भगवान ने खुद ही इशारा दे दिया। सबकी नजरें दरवाजे पर जाती हैं, और अंगद जो वृंदा को देखकर हैरान है, उसके मुंह से अनजाने में निकल जाता है, वृंदा। बस पंडित जी ने सुन लिया। उन्हें लगा कि अंगद अपनी होने वाली दुल्हन का नाम बता रहा है। वो तो खुशी से झूम उठे, बोले, वाह वृंदा, अति शुभ नाम है। तुलसी जी बधाई हो, आपके परछाई ही आपके घर बहू बनकर आ रही है। पूरा परिवार शौक, तुलसी हैरान। अंगद का तो जैसे खून ही सूख गया, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। वो जल्दी से बात को संभालते हुए कहता है, माँ वो वृंदा घर आई है। तुलसी वृंदा को अंदर बुलाती है। वृंदा बेचारी सहमी हुई सी अंगद को उसका क्रेडिट कार्ड वापस करती है। अंगद और वृंदा की आंखों ही आंखों में जो बातें हो रही थी ना, उफ, कमाल की केमिस्ट्री है दोनों की। वृंदा जाने लगती है, लेकिन हमारी प्यारी तुलसी माँ उसे रोक लेती हैं। वो कहती हैं, पूजा तक रुक जाओ। और फिर वही सोने का सिक्का जो अंगद ने उन्हें दिया था, शगुन के रूप में वृंदा के हाथ में रख देती हैं। वाह, सासू माँ हो तो ऐसी। तुलसी कहती है,
ये मेरी तरफ से और लक्ष्मी माँ की तरफ से आशीर्वाद है, रख लो। अंगद ये देखकर इतना खुश होता है, वो वृंदा के पास जाकर धीरे से कहता है, देखा, इस सिक्के पर तुम्हारा नाम लिखा था, इसीलिए ये घूम फिरकर तुम्हारे पास ही आ गया। हाय, कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है। दोनों की वो प्यारी सी आई लॉक मोमेंट, दिल खुश हो गया। खैर, अब घर के बड़े साहबों की भी एंट्री हो जाती है। मिहिर और हेमंत आ गए हैं, लेकिन तुलसी की पारखी नजरें 1 सेकंड में भांप लेती हैं कि मिहिर परेशान है। वो मुस्कुराने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी कह रही हैं। एक पत्नी से भला उसका पति कुछ छुपा पाया है आज तक? पूजा शुरू होती है, पूरा परिवार साथ में है, लेकिन मिहिर का मन कहीं और ही भटक रहा है। वो पूरी तरह से गिल्ट में डूबा हुआ है। उसे नॉयना के साथ बिताए पल याद आ रहे हैं, और दूसरी तरफ तुलसी का भोला विश्वास से भरा चेहरा दिख रहा है। पूजा के बाद तुलसी आखिरकार अंगद से उसकी परेशानी का कारण पूछ ही लेती है, और अंगद अपने दिल का डर अपनी माँ के सामने रख देता है। वो कहता है, माँ, मैं मिताली से शादी तो कर रहा हूँ, पर क्या मैं उससे कभी प्यार कर पाऊंगा? क्या होगा अगर शादी के बाद मुझे किसी और से प्यार हो गया तो? और ये किसी और कौन है? ये अब किसी से छुपा नहीं है ना दोस्तों। तुलसी ये सुनकर गुस्से से लाल हो जाती है। वो अंगद को समझाती है, ये आजकल का प्यार व्यार नहीं है, ये शादी है। हमारे यहाँ जिससे शादी होती है, प्यार भी उसी से करना पड़ता है। और फिर वो मिहिर की तरफ देखकर एक ऐसी बात कहती है जो सीधा मिहिर के दिल में तीर की तरह चुभ जाती है। वो कहती है, हमारी शादी शादी है, इसमें नोक-झोंक की जगह है, रूठने मनाने की जगह है, लेकिन किसी तीसरे इंसान के लिए कोई जगह नहीं है। बूम! ये डायलॉग सीधा मिहिर के मुंह पर तमाचा था। मिहिर का चेहरा देखने लायक था। ऐसा लगा जैसे वो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया हो, और शायद इसी गिल्ट के बोझ तले दबकर वो एक बड़ा फैसला लेता है। वो तुलसी को कोने में ले जाकर कहता है, तुलसी, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। तुलसी की आंखों में हजारों सवाल थे। क्या हुआ? मिहिर हिम्मत जुटाकर अपना गुनाह कबूल करने के लिए मुंह खोलता ही है कि तभी इस कहानी का एक और विलन हेमंत उसे इशारा करके रोक देता है। उफ! इस हेमंत को भी अभी अपनी भाईगिरी दिखानी थी। सारा सस्पेंस ही खत्म कर दिया। मिहिर बात बदल देता है और थकने का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। तुलसी बेचारी कंफ्यूज्ड खड़ी रह जाती है, और एपिसोड का एंड होता है उस सीन पर जो हमें अगले एपिसोड के लिए बेचैन कर देगा। ऑफिस में भी धनतेरस की पूजा हो रही है, जहां नॉयना और सुज्जू भी हैं। सुज्जू टेंशन में है कि मिहिर सब सच बता देगा, लेकिन नॉयना का शैतानी दिमाग देखिए। वो कहती है, मौका मिलता नहीं है सुज्जू, मौका बनाना पड़ता है। और फिर वो एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहती है, आज मैं खुद तुलसी को सब बताऊंगी। आज मेरा और मिहिर का रिश्ता जुड़ेगा, और तुलसी और मिहिर का रिश्ता हमेशा के लिए टूटेगा। और इसी क्लिफ हैंगर के साथ एपिसोड खत्म। बाप रे बाप, क्या एपिसोड था। अब सवाल ये है कि क्या नॉयना तुलसी को सब सच बता देगी? अगर हाँ, तो तुलसी का रिएक्शन क्या होगा? क्या मिहिर अपनी चुप्पी तोड़ेगा? और सबसे जरूरी कि अंगद और वृंदा की ये प्यारी सी लव स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। और उसकी सबसे पहली और सबसे मसालेदार अपडेट आपको कहाँ मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ ड्रामा क्वीन पूजा पर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से वो लाल वाला बटन दबा दो और बेल आइकन को भी हिट कर दो। इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपकी अपनी पूजा मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और धमाकेदार एपिसोड के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।